हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने कल आपको पढ़ाया था जंतु ऊतक के बारे में, ठीक, एनिमल टिश्यू के बारे में आपको हमने पढ़ाया था। जो एनिमल टिश्यू कितने प्रकार से होते हैं? 4 प्रकार से होते हैं। तो पहला है आपका उपकला ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशी ऊतक, चौथा है तंत्रिका ऊतक। ठीक है। जो उपकला ऊतक है वो 2 प्रकार से होता है। तो पहला होता है आपका सरल ऊतक और दूसरा होता है आपका संयुक्त संयुक्त उपकला। पहला होता है सरल उपकला, दूसरा होता है संयुक्त उपकला। ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको कल बोला था, मीन्स पढ़ाया था। अब इसके बाद आप बात करेंगे सरल उपकला की, वो भी मैंने आपको क्लियर कराया था। तो सरल उपकला ऊतक वही 3 प्रकार से होता है। ये कितने प्रकार से होगा? 3 प्रकार से। तो 3 प्रकार कौन कौन से होगा? एक तो होगा आपका सल्की उपकला, दूसरा होगा घनाकार उपकला और तीसरा आपका स्तंभाकार उपकला। तो आइए मैं आपको अभी पढ़ाएंगे सल्की उपकला ऊतक कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये सल्की लिखा है ना, ये सल्की उपकला का डायग्राम है, आपको बनाना है। सल्की उपकला में जो कोशिकाएं आप देख रहे हैं चपटी हैं, इस प्रकार से इसका निर्माण मीन्स होता है। जिन्हें सल्की चिकनी कोशिकाएं से बना होता है और पतली कोशिकाओं से बना होता है। तो सल्की उपकला ऊतक यह एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है, जिसके किनारे अनियमित होते हैं। ऐसे तो अनियमित किनारे होते हैं। यह ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़ों के वायुकोश में पाया जाता है और यह विसरण सीमा का कार्य करता है। तो इस प्रकार से आपका ये सल्की उपकला हो जाएगा। दूसरा आपका क्या है? घनाकार। तो घनाकार कोशिकाएं आपकी ये हैं, जो घन, आपने घन देखा होगा, जो लोहे का होता है, वो घन के आकार की जो कोशिकाएं देख रहे हैं, तो इनसे बनता है। इसका नाम होता है घनाकार कोशिका ऊतक। तो यहाँ देखिए, घनाकार उपकला यह ऊतक एक स्तरीय घन जैसी कोशिकाओं से बना होता है। यह सामान्यतः वृक्कों, नेफ्रॉन्स के नलिकाकार भागों तथा ग्रंथियों की वाहिनियों में पाया जाता है। इनका मुख्य कार्य कवच स्रावण और अवशोषण है, मतलब ये पदार्थों निकालती भी हैं और अवशोषण भी करते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से इनका क्या हो जाएगा? घनाकार। ये आपको डायग्राम बनाना है। तीसरा आपका आता है स्तंभाकार। तो इस स्तंभाकार जो है इस प्रकार से है, लंबी लंबी कोशिका है इसमें। इस स्तंभाकार में क्या करना है? इस स्तंभाकार उपकला में लंबी एवं पतली कोशिकाओं की एक स्तर का बना होता है। केंद्रक प्रायः कोशिका के आधारी भाग में होता है। मुक्त सतह पर प्रायः सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं। जैसे इस प्रकार से जो पॉइंट देख रहे हैं, इस प्रकार से अंकुर, मतलब जो माइक्रो पॉइंट होते हैं वो पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म अंकुर आमाशय, आंत्र तथा आंतरिक स्तर में पाए जाते हैं और यह श्रवण और अवशोषण में सहायक देते हैं। यदि इन स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर पक्षमाभ होते हैं तो इसे पक्षमाभी सिलिएटेड उपकला भी कहते हैं। इनका कार्य कणों और श्लेष्मा को उपकला की सतह पर एक निश्चित दिशा में ले जाते हैं। अब आप बात करेंगे जो पक्षमाभी होते हैं या सिलिएटेड होते हैं, उनमें पतले पतले हेयर से, जैसे आप देख रहे हैं हेयर से, इन्हें बोलते हैं सिलिएटेड या पक्षमाभी, ये निकल के बाहर आ जाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपकी जो 3 उपकला ऊतक हैं, सल्की, घनाकार और स्तंभाकार, आपको ये तीनों डायग्राम आपको बनाने हैं। तो आप ये भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आपका जो पहला टॉपिक था, यानी कि सल्की उपकला और घनाकार उपकला और स्तंभाकार उपकला, ये आपका टॉपिक फिनिश हो गया। फिर आपको नेक्स्ट जो आपका था, यानी कि जो आपका सरल उपकला है, ये आपका पूरा हो गया, जो 3 प्रकार से बताया था। इसके बाद बात करेंगे संयुक्त उपकला ऊतक की। थैंक यू।